100 आ गया ना। क्या कर रहा है, एक ट्रांजिस्टर है जो करेंट गेन ऑफ 0.99 इन द कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड में कह रहा है, तो कॉमन बेस मोड में जो करेंट गेन होता है उसको किसे दिखाते हैं, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू 0.99 दिया हुआ है। इट्स करेंट गेन इन द कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड मतलब गामा में होगा। कॉमन कलेक्टर में जो करेंट गेन होगा उसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको निकालना है। और रिलेशन हम बता चुके हैं, गामा इज इक्वल टू क्या बताए हैं, 1/1 माइनस अल्फा ना। पुट कर दीजिए 1/1 माइनस 0.99 कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस सॉरी 0.01 दशमलव हटाएंगे 20, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया 100। क्या दिक्कत है, हो गया। ऐसे ही मार दीजिएगा बिन बनाए हुए। जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को हाँ तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। वैल्यू चेंज भी तो कर देगा, तो उस केस में बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। ऑनलाइन वाले दिखाई दे रहा है आप लोग को। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए ओपन गेट ए मॉसफेट इज समटाइम्स कॉल्ड इंसुलेटेड गेट बोलते हैं ना। चैनल को और गेट को हम लोग क्या कर रहे थे, बीच में इंसुलेट कर रहे थे SiO2 लेयर से, तो इंसुलेटेड गेट हो जाएगा ना। इंसुलेटेड गेट चैनल को और जो सिलिकॉन जो गेट था उसको हम लोग इंसुलेट कर रहे थे, बीच में SiO2 लेयर को दे रहे थे जो कि इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। मॉसफेट इज समटाइम कॉल्ड इंसुलेटेड गेट जेफेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इन ए फेट देयर आर डैश पीएन जंक्शन एट द साइड्स। 2 हो जाएगा। ये अगर पी हम लोग ले रहे थे तो यहाँ एन चैनल था और यहाँ पी और एन मिल के यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन रहा था, है ना। तो ये पी और एन मिल के एक यहाँ पे हो जाएगा जंक्शन और एक जंक्शन यहाँ पे, कितना हो जाएगा इंटरनली, 2 जंक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे खोला है पता नहीं। बनाइए इसको। इन ए कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज इज, कॉमन सोर्स है तो कॉमन सोर्स में क्या हो जाएगा, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर पढ़े थे। तो कॉमन इमीटर में कितना था, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था। कॉमन बेस में 0 डिग्री और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री, है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम बताए थे कॉमन बेस जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन गेट के, कॉमन इमीटर जो है कॉमन सोर्स
और कॉमन कलेक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन ड्रेन। तो यहाँ पे किसका पूछा है, कॉमन सोर्स का, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, उससे कंपैरिजन कीजिए। कॉमन इमीटर जो है उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे कॉमन सोर्स हो जाएगा। तो क्या था, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब बताए थे, अगर इनपुट आप इस तरह से अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो मिलेगा वो एम्पलीफाइड फॉर्म में तो मिलेगा बट आउट ऑफ फेज मिलेगा। इसको बोलेंगे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बनाइए। इन एन चैनल डीमॉस्फेट, एन चैनल डीमॉस्फेट का बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, विथ ए पॉजिटिव VGS इज ऑपरेटिंग इन, कौन सा मोड में काम करेगा, डिप्लीशन, इन्हांसमेंट मोड हो जाएगा ना। देखिए जो डीमॉस्फेट होता है ना, वो डीमॉस्फेट में तो काम करता ही है डिप्लीशन मोड में, वो इन्हांसमेंट मोड में भी काम कर सकता है। कैसे, जब हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो सप्लाई वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो जो डीमॉस्फेट है वो ईमॉस्फेट में भी इन्हांसमेंट मोड में भी काम करेगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है, ए एन चैनल डीमॉस्फेट विथ पॉजिटिव VGS, VGS की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर VGS का वैल्यू को घटाते तब ईमॉस्फेट में ई मोड में काम नहीं करता, इन्हांसमेंट मोड में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो गेट सोर्स वोल्टेज है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन सा मोड में काम करेगा, इन्हांसमेंट मोड में। जो डिप्लीशन मॉस्फेट होता है, डी मॉस्फेट होता है, ये डिप्लीशन मोड में तो काम करेगा ही, साथ ही साथ इन्हांसमेंट मोड में भी काम करेगा। लेकिन ई मॉस्फेट जो है वो केवल और केवल इन्हांसमेंट मोड में ही काम करेगा, डी मोड में, डिप्लीशन मोड में काम नहीं करेगा। डी मॉस्फेट डिप्लीशन मोड में भी काम कर सकता है, इन्हांसमेंट मोड में भी काम कर सकता है। ई मॉस्फेट केवल और केवल इन्हांसमेंट मोड में ही काम करेगा। ठीक है, पीछे जा रहा है आवाज, क्या हो जाएगा, फेट क्या है, तो फेट है यूनिपोलर डिवाइस है। करंट का जो कंडक्शन होता है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स के द्वारा होता है। बीजेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर, क्योंकि इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है वो और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है। तो बीजेटी बाइपोलर हो गया, इसका फुल फॉर्म भी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये हो गया यूनिपोलर। नेक्स्ट बनाइए। द टू बेसिक टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट का दो टाइप क्या हो जाएगा, एन चैनल और पी चैनल। चलिए ये बताइए, इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द ड्रेन करेंट इज अप्रोक्सीमेटली, क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए, इसको ID इक्वल टू क्या लिखाए थे, ID SS 1 माइनस VGS बाय VGS। और ये जो VGS ऑफ है, VGS ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं, VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। VP क्या हो गया, पिंच ऑफ वोल्टेज, VP को हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो VGS ऑफ लिखिए या VP लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ठीक है ना, यही फार्मूला था ना। चलिए
चेंज हो गया। आज का फॉर्मेट ही नहीं समझ में आ रहा। ये था। क्या होगा? बीजेटी इज करेंट कंट्रोल डिवाइस। करेंट कंट्रोल डिवाइस एंड फेट इज करेंट और वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर द करेंट फ्लो इज मेनली ड्यू टू, किसके कारण करंट फ्लो करता है? मेजॉरिटी कैरियर के कारण। बीजेटी में दोनों हो जाएगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। फेट, जे फेट, मॉसफेट, ये तीनों में क्या हो जाएगा? केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर के कारण। केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। क्या हो जाएगा? फेट इज ए डिवाइस विच हैज, फेट एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है? इनपुट इंपीडेंस सी, हाई इनपुट इंपीडेंस एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, है ना। हाई इनपुट इंपीडेंस होता है क्योंकि, क्यों होता है हाई? क्योंकि रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं, गेट टर्मिनल को रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। और ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। इज राइट आंसर। ठीक है। ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ऑल ऑफ दिस, सभी में काम करता है। एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में क्या हो जाएगा? एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की ऑन स्विच, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। और सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की तरह काम करता है। ऑन स्विच की तरह काम करेगा। इसमें एक्टिव रीजन में इनपुट को फॉरवर्ड बेस और आउटपुट को रिवर्स बेस। इसमें क्या हो जाएगा? कट ऑफ में, कट ऑफ में दोनों क्या हो जाएगा? रिवर्स बेस। और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बेस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। और एक था इनवर्स एक्टिव, इनवर्स एक्टिव रीजन। इसमें क्या होता है? इसमें एटुनुएटर की तरह काम करता है ना। और एटुनुएटर क्या करता है? गेन को रिड्यूस करता है, गेन को रिड्यूस कर देता है। जो अनवांटेड चीज है उसको क्या करेगा? हटाएगा, गेन को रिड्यूस कर देता है। और इस रीजन में क्या होता है? तो इनपुट को हम लोग रिवर्स बैच और आउटपुट को फॉरवर्ड बैच करते हैं। ठीक है ना। बनाइए। When a transistor is used as a switch, its operation is confined in, अभी देखें हम लोग स्विच की तरह है, तो कट ऑफ और सैचुरेशन, कट ऑफ और सैचुरेशन। कट ऑफ में ऑफ स्विच, ऑफ स्विच या ओपन स्विच, ऑफ स्विच या ओपन स्विच, बोथ आर सेम। और सैचुरेशन में ऑन स्विच या और क्या बोलेंगे? क्लोज स्विच, क्लोज स्विच। ठीक है। एम्पलीफायर की तरह एक्टिव रीजन में काम करेगा।
ये इन ए कॉमन बेस कनेक्शन current amplification factor is 0.9. If the emitter current is 1 milliampere, determine the value of base current. आसान क्वेश्चन है, बनाइए। 0 पॉइंट बनाइए इसको। कॉमन बेस कनेक्शन करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मीन्स क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 0.9 इफ द इमीटर करेंट इज 1 मिली एम्पेयर। इमीटर करेंट 1 मिली एम्पेयर है, डिटरमिन द बेस करेंट, क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है कॉमन बेस में, IC बटे आई होता है ना, IC बटे आई। अब क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 0.9 इक्वल टू IC बटे आई, कितना दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर है ना जी। तो यहां से IC कितना आ जाएगा 0.9 मिली एम्पेयर, पक्का। अब IC आपको मिल गया और IE मिल गया, तो IB नहीं मिलेगा। IE इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, IB प्लस IC होता है। यहां से IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE माइनस IC। IE कितना दिया हुआ है 1 है ना, 1 मिली एम्पेयर माइनस 0.9 मिली एम्पेयर, कितना बचेगा 0.1 मिली एम्पेयर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं। हो गया, निकालिए। कैलकुलेट आई इन ए ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 50 एंड IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पेयर। बीटा दिया हुआ है 50 और बेस करंट IB दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पेयर। कैलकुलेट करना है IE, निकालिए। कितना 10 1 मिली एम्पेयर। हो गया, नहीं बना आप लोग का, आ गया। कितना आया 1 मिली एम्पेयर, सबका अलग अलग आ रहा है जी। बीटा इक्वल टू क्या होगा, IC बटे IB।
आई भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, तो 50 इक्वल टू क्या हो गया, 20 माइक्रो एम्पेयर है, तो आई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। 50 को 20 से कीजिएगा तो 100 आएगा। 1000 माइक्रो एम्पेयर पूछ क्या रहा है, आई ई, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बी प्लस, तो 20 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1.02, 1.02 मिली एम्पेयर आ रहा था, 1.02 मिली एम्पेयर या 10 से 20 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, पढ़े। चलिए बनाइए। कह रहा 4A ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 45 दिया हुआ है एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम। ये आरसी जो कलेक्टर रेसिस्टेंस है, ये 1 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फाइंड द बेस करेंट फॉर कॉमन इमीटर कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, कॉमन इमीटर कनेक्शन है ना जी, कॉमन इमीटर कनेक्शन है, इसमें आपको कह रहा है बेस करेंट निकालने के लिए बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और 1 किलो ओम, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 वोल्ट हो रहा है। निकलेगा, निकालिए। बनाइए। कितना, बेस करंट निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी है, तो यहां से क्या निकलेगा, आईसी निकलेगा। हाँ निकालिए, आईसी निकल जाएगा तो आपसे बन जाएगा। यहां से आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इसके क्रॉस V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर। अब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है और रेसिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है, तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम 1 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं। हाँ किलो में है, ऊपर में जाएगा तो मिली में हो जाएगा, करेंट है तो मिली एम्पेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप बना दीजिए, आईसी मिल गया, बीटा का वैल्यू आपको पता है, आप बन जाएगा, अब बन जाएगा। बीटा दिया हुआ है 45 है और बीटा इक्वल टू क्या होता है, आईसी बटे आई बी होता है। बीटा है 45 बटे आईसी कितना है, 1 मिली एम्पेयर बटे आई बी, तो आई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई मिली एम्पेयर ना, माइक्रो में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 बट्टे 45 माइक्रो एम्पेयर होगा। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू,
45 को से भाग दीजिए 1000 में। नौ पचे 45, 22 पॉइंट। आईबी का वैल्यू आ गया माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, क्योंकि आईसी करंट निकाला था, कलेक्टर करंट। यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट दिया हुआ था, रेसिस्टेंस दिया हुआ है आई इक्वल टू वी बटे आर। ठीक है ना, वहां से हम लोग आईसी को कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद फार्मूला लगा करके आईबी का वैल्यू को निकाल दिए। हो गया। पढ़े? The collector leakage current in a transistor is 300 microampere in common emitter arrangement। क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू है? The transistor is connected in common base arrangement, what will be the leakage current? वैल्यू किसका दिया हुआ है? I। The collector leakage current in a transistor is 300 microampere in common emitter configuration। common emitter में है, मतलब ICEO का वैल्यू दिया हुआ है ना, 300 माइक्रो एम्पेयर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है 120। पूछ क्या रहा है? इफ नाउ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस अरेंजमेंट व्हाट विल बी द लीकेज करंट, मतलब ICBO का वैल्यू पूछ रहा है ना, यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? कॉमन इमीटर कनेक्शन में लीकेज करंट दिया हुआ है 300 माइक्रो एम्पेयर। हम बताए थे कॉमन इमीटर कनेक्शन में जो लीकेज करंट होगा ICO लिखते हैं, कॉमन बेस में जो लीकेज करंट होगा ICBO लिखते हैं। तो ICBO का वैल्यू पूछ रहा है, इफ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस अरेंजमेंट व्हाट विल बी द लीकेज करंट, मतलब लीकेज करंट क्या होगा। तो ICBO आपसे पूछ रहा है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और ICO का वैल्यू दिया हुआ है, निकालिए ICBO का। ICBO इक्वल क्या होता है? ICO इक्वल टू क्या पढ़े थे? 1 माइनस अल्फा। दिया हुआ है किसका वैल्यू है? बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस बीटा से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, या डायरेक्ट आप अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को तोड़िए तो बीटा बटे बीटा प्लस 1। इसको लगाइए या इसको लगाइए, बोथ आर सेम। ठीक है, बीटा से पहले अल्फा का वैल्यू निकालिए और बताइए अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है। अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, निकालिए। न्यूमेरिकल जो भी है यहाँ पे बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव में तो हम टिक करके PDF भेज देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा रहे हैं उसको सॉल्यूशन लिख के रखिए, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख के रखिए। PDF में इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, जो भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन PDF में नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का विथ आंसर हम आपको भेज देंगे। ठीक है ना,
कितना आया जी बीटा का अल्फा का वैल्यू 0 सबका यही आ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू 0 सबका आया, क्या लगा रहा है? सबका यही आ रहा है ना, तो ये आ गया तो फिर इसको निकालिए, किसी में निकालिए ना, दोनों तो रिलेशन है। हाँ 3 मिली एम्पेयर, अल्फा इजकल टू बीटा बाई बीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पे बीटा कितना है भाई 120/120 + 1, 120/121, 0.99, ठीक है 0.99 ले सकते हैं इसको। ये तो ICO का वैल्यू दिया हुआ है 300, तो 300 इजकल टू ICBO/1 - 0.99 क्या हो जाएगा 300 इजकल टू ICBO 0.0 निकाल दीजिए, तो ICBO इजकल टू क्या हो जाएगा 3, किसमें था माइक्रो में है ना, 3 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। PDF भेज देंगे, आज जो भी PDF पेंडिंग है सब भेज देंगे, ठीक है। आ गया, ICBO का कितना आ गया 3 माइक्रो एम्पेयर। आगे बढ़े, हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। हाँ क्या बोलिए, PDF और हाँ ग्रुप में भेज देंगे। डिजिटल ये PDF ना, चलिए हैप्पी दुर्गा पूजा सभी को। किसका